हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ दूसरी वीडियो के साथ में। और आज का नया टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि जो भी हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं उनका बीमीय सूत्र। ठीक है, तो आज तक आप याद करते हुए आए हैं, लेकिन आपको इस क्लास में पूरी तरह याद हो जाएगा। मतलब सीख जाएंगे आप, मैं ऐसी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो ये मैंने पहले से लिख रखा है, 2 लाइनें मैंने पहले से लिख रखी हैं कि ये MLT जो होता है, जो भी विमीय सूत्र होता है ना, वो MLT के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, MLT के पावर के रूप में लिखते हैं। और ये क्या लिखा है मैंने, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आप, मुझे क्षेत्रफल का यानी कि एरिया का मैं लिख लेता हूँ क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का मुझे विमीय सूत्र चाहिए। ठीक है, कल हम लोगों ने नॉर्मल ऐसे हमने देखा था कि इसे डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब कि व्युत्पन्न राशि कैसे निकालते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी व्युत्पन्न राशि होती हैं वो मूलभूत राशियाँ यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था, जैसे ये फॉर्मूला था इसका L/V। ठीक है, और मीटर इंटू मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये हमने इसको जो भी यूनिट थी हमने इसको कल सीखा था। आज मैं इसको आपको डायमेंशनल फार्मूला बनाना सिखाऊंगा। एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, L/V। ठीक है, L/V पता है। अब देखिए, जो ये फंडामेंटल यूनिट कल मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने जो आपको कल बताया था, मूलभूत राशियाँ, तो इसमें इस 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अभी देखिए, लेंथ को L लिख सकते हैं। ठीक है, मास को M लिख सकते हैं, टाइम को T लिख सकते हैं, टेम्परेचर केल्विन में होता है तो उसको K लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको A लिखते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मतलब कि ज्योति तीव्रता को CD लिखते हैं क्योंकि कैंडेला इसकी यूनिट होती है, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंट पदार्थ की मात्रा जो होती है उसको हम मोल लिखते हैं। ठीक है, हमें ये 3 ही यूज में आएंगे, तो आप देखते रहिएगा MLT की फॉर्म में लिखना होता क्या है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, L/V। ठीक है, L/V। लेंथ क्या होती है, लेंथ हमारे यहाँ पे क्या लिखी, L लिखी हुई है ना, तो मैंने लिख दिया L इंटू विथ भी एक तरह की लंबाई होती है, तो मैं इसको भी L लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, L² हो गया। ठीक है, अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, नहीं हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो MLT के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन भैया यहाँ पे तो M और T है ही नहीं, L ही आया है, तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, M⁻0 L⁻2 T⁻0। अब ये क्षेत्रफल का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं, आयतन, जो कि वॉल्यूम होता है। आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू एल इंटू एल। एल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लेंथ का जो मैंने यहाँ पे लिख रखा था, ये जो इस यहाँ पे लेंथ को L से देखते हैं, मास को M से, टाइम को T से। ठीक है, और ये सब एक तरह से डिस्टेंस है, तो मैं सबको L मतलब कि L की पावर क्या हो गई इस बार, L⁻3 हो गई। लेकिन आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने तो अब आता है, क्योंकि L3 है, M और T नहीं है, तो क्या हुआ, M0 L⁻3 T⁻0। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। चलिए, हाँ, यहाँ पे अब हमने लिया था स्पीड, लिया था ना कल। चलिए, स्पीड मतलब क्या होता है, चाल। ठीक है, आज मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। तो चाल क्या होता है, चाल होता है आपका दूरी बटे समय, मतलब कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो दूरी बटे समय क्या होता है, दूरी बटे समय की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस किस में होता है, डिस्टेंस एक तरह की लेंथ होती है, लेंथ को हम किस में लिखते थे, L से लिखते थे। समय क्या होता है, समय यानी कि टाइम को किससे डिनोट करते हैं, T से। ठीक है, तो LT। अब यहाँ पे क्या होगा, T ऊपर जाएगा ऑब्वियसली, तो हम इसको LT⁻1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, M तो नहीं है, L और T अपने को दिख रहा है, तो M⁻0 L⁻1 T⁻1। ठीक है, समझ गए। चाल के बाद आ जाता है वेग। अब वेग क्या होता है, तो वेग होता है विस्थापन अपन समय, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक तरह की लेंथ होती है, तो क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। T का तो अपने को टाइम का तो पता ही है, T ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा LT⁻1। और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड यानी कि चाल की तरह सेम
m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 हो जाता है। ठीक है, पांचवा एक देख लेते हैं, एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण। ठीक है, अब भाई त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है हमारा, हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है उसमें चेंजेस, मतलब कि वेग में परिवर्तन अपॉन समय। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन क्या होता है? वेग, अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये ऊपर ही लिखा हुआ है अभी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम कैसे लिखते थे? एल अपॉन टी। एल अपॉन टी का मतलब क्या लिखते थे? ऊपर अभी हमने क्या लिखा है? एल टी माइनस वन। ठीक है, तो ये कितने, इसके आगे हम लिख देंगे एल टी माइनस वन, और टाइम तो भाई टाइम ही है, तो ये क्या हो जाएगा? एल, ठीक है, टी माइनस वन, और ये टी माइनस वन, और ये ऊपर आएगा तो ये भी -1, -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। समझ गए आप? एक और देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं, एक होता है फोर्स। ठीक है, बल की बात कर लेते हैं। फोर्स मतलब कि बल। बल अपने को पता है कि F = ma होता है। ठीक है, अभी न्यूटन की बात नहीं करेंगे, न्यूटन होता है SI यूनिट होती है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, F = ma होता है, तो m मतलब कि आपका मास को मैंने आपको बताया था कि m से डोनेट करते हैं ऑब्वियसली, तो m हो गया। ठीक है, अच्छा, तो a क्या होता है? a क्या होता है? तो मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v अपॉन टी, मतलब कि हमारा जो वेग होता है या फिर वेलोसिटी होती है उसमें परिवर्तन, जो भी चेंजेस होते हैं अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा, ये ऊपर निकाला हुआ है, तो डेल्टा v क्या था? इसको हम कहते हैं वेग को हम देखते हैं यहाँ से एल टी माइनस वन अपॉन टी, यानी कि ऊपर निकाल रखा है मैंने एल टी की पावर -2। ठीक है, तो एल टी की पावर -2, तो फोर्स क्या हो गया? एम एल टी की पावर -2। ठीक है, तो इस तरह से हम बाकी भी निकाल सकते हैं। आई होप आप इससे समझ गए होंगे, सीख गए होंगे कि कैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसे MLT की फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप वर्क का निकाल सकते हैं, W = FD। ठीक है, W = FD का भी निकाल सकते हैं आप, जो वर्क होता है हमारा। मैं निकाल के फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, सेम ही है। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे वर्क का निकालना है। ठीक है, तो W = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है इसका। डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या होता है? अभी मैंने MA अभी यहाँ पे निकाला था। ठीक है, MLT की पावर -2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ MLT की पावर -2। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ होती है, मैं इसको L से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है, T -2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, फाइन। अब क्या बचा? मैं अगर चाहूँ तो अब एक और निकाल देता हूँ भाई। मैं निकाल देता हूँ मोमेंटम का। चलिए, P = mv। mv का मतलब क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। लिख देता हूँ मैं, मास इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला जो है ये है आपका संवेग का, यानी कि मोमेंटम का। ठीक है, तो मास अपने को पता है कि मास को m से डिनोट करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब क्या हुआ? अगर v डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट l होता है, ये t तो t ही रहता है, l t -1, मैंने यहाँ पे लिख दिया l t -1, तो m l t -1। ठीक है, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब एक और देख लेते हैं। एक तो चलिए, एक संवेग हो गया। अब आवेग मतलब कि इम्पल्स भी देख लेते हैं। ठीक है, आवेग लिख देता हूँ मैं। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, मतलब FT। तो मैं लिख देता हूँ फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स अपने को पता है, फोर्स यहाँ पे मैंने लिख रखा है, हमने अभी कुछ टाइम पहले निकाला भी था। MLT -2 इंटू टाइम का T होता है, तो MLT -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1।
ठीक है। तो ये हमारे पास इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला बीमीय सूत्र आ गया। तो हमने बहुत ही आसानी से बिना याद किए हुए सब चीज़ों के क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, बल, ठीक है, और आपका संवेग, आवेग और वर्क, ठीक है, यानी कि कार्य, इन सब के हमने बीमीय सूत्र यानी कि यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिए हैं। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।